बीजेपी ने बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों का की घोषणा। बीजेपी ने बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पटना बिहार में एनडीए ने अपने विधान परिषद के सभी नामों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि जेडीयू के बाद बीजेपी ने संजय मयूख और सम्राट चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इनमें संजय मयूख दोबारा बन रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, तो वहीं सम्राट चौधरी का नाम सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास माना जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को जेडीयू की ओर से बताया गया था कि प्रोफेसर गुलाम घोष, कुमुद वर्मा और भीष्म सानी एमएलसी कैंडिडेट होंगे। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्रकार रजत दास गुप्ता की अध्यक्षता में झारखंड यूनियन जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान वितरण समारोह में शामिल होते हुए कोरोना संकट में उनकी सेवा के लिए सम्मानित किए। कार्यक्रम में प्रदेश भर से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आलोक दुबे, किशोर शाहदेव, राजेश गुप्ता इत्यादि वरिष्ठ कांग्रेस जन शामिल थे। देवघर के पोलोजोरी प्रखंड के माझी गांव में आजादी के 70 दशक बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इस गांव में लगभग 7 से 8 घर होंगे, लेकिन सभी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। गांव में बिजली की तार भी पहुंची, लेकिन उस तार में करंट है ही नहीं। जल मीनार भी बनाया गया लगभग 3.5 लाख की लागत से, लेकिन उस जल मीनार से पानी भी नहीं आता। सवाल उठता है कि 21वीं सदी के दौर में ये गाँव अंधेरे में अब तक क्यों है। और नेताजी क्षेत्र का भ्रमण करते तो हैं, लेकिन लोगों को जमकर ठग रहे हैं। 2 महीने। तो मुखिया के पास गए थे ठीक कराने के लिए? नहीं, मुखिया कहाँ, मुखिया तो हम लोग अभी काम बता। और ये जल मीनार भी तो चलिए नहीं रहा, वही 10 मिनट पानी देता है, बस बंद हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब क्या है, इसका मोटर खराब है, कौन चीज़ खराब है, ये तो पानी कैसे पीते हैं हम लोग? तो पानी देखिए हम लोग को यहाँ से देखिए, वहाँ जो है टैक्स है, वहाँ से हम लोग पानी अभी लाते हैं। लगभग 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं, मान लीजिए 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर से लाते हैं। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर। कुल कितना घर हो गया यहाँ पर? 5 घर हैं। क्या समस्या है आप लोगों को? पानी का क्या नाम हुआ? और बाल्टी रखा हो तो ना किसे आएगा? खराब है, कौन पंचायत का है, ठीक है, मुखिया खराब है, पानी पी रहे हैं लोग मिलाकर। क्या हो गया? नहीं, कितना टंकी में पानी ही नहीं है, बोरिंग में पानी है नहीं, तो टंकी में कैसे होते? कौन पंचायत का है? क्या मुखिया कौन है? मुखिया का नाम तो नहीं जानते हैं। मुखिया नाम नहीं जानते हैं? आज़ादी के 70 दशक बाद भी इस गांव में, माझीडी गांव में न बिजली पहुंची है अभी तक, न पानी की समुचित व्यवस्था है। यहाँ के लोग अभी भी पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और उसके बाद अपनी प्यास बुझाते हैं। हालांकि बिजली की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। बिजली का तार तो यहाँ तक पहुँची है, लेकिन उसमें करंट नहीं है। यह जो है सवाल या निशान खड़ा होता है सरकार के ऊपर भी और जो जनप्रतिनिधि है उसका भी। जब दरअसल सवाल खड़ा होता है कि जब वोट मांगने की जब समय आता है तो वो इस दौर में, इस क्षेत्र में दौरा भी करते हैं, आखिर किस चीज़ को लेकर वो इस क्षेत्र का दौरा करते हैं, है ना। तो ये समस्या तो उठता है उन जनप्रतिनिधि के ऊपर भी। हालांकि इन समस्याओं का निदान कौन करेगा, यह सवाल और इसका जो है निदान मैं आप पर छोड़ता हूँ। केलाचर टाइम्स के लिए देवघर से मैं जीतन कुमार। पुलिस
पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाईएस रमेश के द्वारा सभी पुलिस निरीक्षक के साथ अपराध समीक्षा कर जिले में अवैध खनन व परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। आपराधिक घटनाओं में संलिप्त व्यक्ति या वैसे अपराधी जो बेल पर हैं को चिन्हित कर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। अप्रिय घटनाओं का उद्भेदन हेतु पदाधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर टीम के तहत कार्य करने को कहा गया तथा सभी चेक पोस्टों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिए हैं। सहकारिता विभाग द्वारा 2018 में प्रदेश में 3629 पदों पर कनिष्ठ संविदा विक्रेता की भर्ती की गई थी। चयनित उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दस्तावेजों के सत्यापन की मांग की है। उम्मीदवार बलराम विश्वकर्मा ओमकार ने बताया कि रिजल्ट आए 3 महीने हो गए लेकिन दस्तावेजों का सत्यापन नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे मध्य प्रदेश में चयनित उम्मीदवार काफी परेशान है। हम लोग आज कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे। हम लोग का जूनियर सेल्समैन में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 3629 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे हुए थे, जिसका रिजल्ट अभी 2020 में 20 मार्च को घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसकी नियुक्ति अभी टाली जा रही है। और साथ ही अभी शिक्षक विभाग में नियुक्तियां चालू कर दी गई हैं और उनकी वेरिफिकेशन की डेट भी चालू कर दी गई है, लेकिन हमारे सहकारिता विभाग में ये उनने लॉकडाउन का बहाना बनाते हुए बोला गया है कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, इसके कारण, और लॉकडाउन तो बंद भी हो गया, अनलॉक चालू हो गया फर्स्ट, तो अब चाहते सहकारिता विभाग चाहे तो हम लोग की भर्तियां और नियुक्तियां जल्दी से जल्दी कर सकता है। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है गोविंद सिंह जी को। जी, इस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे हम लोग भी बहुत परेशान हैं और हम लोग के साथ ही पूरे 3629 लोग पूरे परेशान हैं। प्रदेश स्तर में बहुत ज़्यादा स्थितियां बिगड़ी हुई हैं हम लोग की भी। और आज ज्ञापन दिया है पूरे ज्ञापन दिया है पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे एक साथ। मेरा नाम बलराम विश्वकर्मा है। हम लोग यहाँ आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो मुख्यमंत्री को, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कनिष्ठ संविदा विक्रेता जो जूनियर सेल्समैन की भर्ती 2018 में निकाली गई थी, जिसमें 3629 पद निकाले गए थे, जिसमें 1 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें आवेदन किया था। लेकिन 2 साल के कड़े प्रयास के बाद हमारा रिजल्ट 20 मार्च को आया है और सरकार से हम लोग चाहते कि हम लोग के जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नियुक्ति कराई जाए। क्योंकि हम लोगों की नियुक्ति राशन दुकान है और सहकारी जो समितियां होती हैं और कृषि उपार्जन केंद्र यहाँ पे होना है, लेकिन अभी सरकार से हम लोग बोलते कि नियुक्ति कराइए तो बहाना बोला जाता है कि लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन शिक्षक भर्ती उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दी है, लेकिन अभी तक हम लोगों की वेरिफिकेशन की डेट जारी करने के लिए हम लोग की नियम बताया जा रहा है, मतलब उनके लिए अलग नियम है और हमारे लिए अलग नियम है। तो हम लोग सरकार से यही चाहते कि इतनी बेरोजगारी की और ऐसे गंभीर समय में हम लोगों को रोजगार दें, और क्योंकि इसमें हम लोग को नियुक्ति करा दी जाएगी तो इससे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन केंद्रों पे भी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। कितने लोगों की भर्तियाँ निकाली गई? इसमें 3629 पद निकाले गए थे पूरे मध्य प्रदेश में। प्रत्येक ब्लॉक में हर सोसाइटी में इनकी नियुक्ति होना था। इसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं ने, इसमें 1-1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। और इस जो भर्ती है ये करीब 2 साल पहले निकाली गई थी 2018 में। 2 साल के कड़े प्रयास के बाद इन्होंने अभी 20 मार्च 2020 में इसका रिजल्ट जारी किया है। और इसमें पहले भी 2 साल का विलम्ब हो चुका है और कितना विलम्ब होगा। हम लोग चाहते कि अब और विलम्ब ना किया जाए और हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, इसलिए आज हम लोग को ये ज्ञापन देने के लिए आए थे कलेक्टर जी के यहाँ। आपका नाम? कोरोना से त्रासदी व लॉकडाउन से प्रभावित प्रखंड के केंदुआ, धनगढ़ा सहित आदि गांव में बुधवार को प्रेरणा भारती एवं अमन प्रयास रांची के द्वारा 150 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन सामग्री वितरण की गई, जिसमें रांची से पहुंचे संस्था के पदाधिकारी प्रदीप पीटर ने चावल, दाल, तेल, आलू, आटा आदि सामग्री वितरण की। हिरनपुर बाजार स्थित जबरदाहा गांव के रविदास टोला के लोग दूषित पानी पीने को है विवश हैं। जबरदाहा गांव स्थित रविदास टोला में लगभग 50 परिवार हैं, जिसमें एकमात्र चापाकल स्थित है, जिसमें काफी दिनों से गंदा पानी निकल रहा है। विवश कई बार ग्रामीणों ने अपनी पंचायत के मुखिया जोगेश मुर्मू को मौखिक संवाद कर विवशता बताई, परंतु मुखिया ने मात्र भर आश्वासन भी दिया और देते आ रहे हैं। जब भेंट आई है, ग्रामीणों ने अपनी गंभीर समस्या इस विवशता
चापाकल के बारे में बताया तो सभी ने अपनी जरूरत निकलने के लिए सिर्फ आश्वासन ही दिया है, परंतु कभी किसी राजनीतिक की पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती। न जाने क्यों ये जबरदहा के हरिजन रविदास टोला सरकारी योजना से वंचित हैं। भागलपुर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान जिला शाखा की ओर से आज 24 जून को श्रद्धेय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी पूर्व मुख्यमंत्री समारोह का आयोजन हुसैनपुर स्थित जिला कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव सलीम सुगन ने की। 24 जून को अनजहानी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा साहब का योम वलादत है और इस मौके पर हम लोग एक सेमिनार का आयोजन किया है। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान भागलपुर शाखा की तरफ से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा साहब एक बहुत बड़े मुदब्बिर, मुफक्किर, दानिश्वर इंसान थे और उन्होंने एक सियासतदां की शक्ल में उनका बहुत बड़ा रहा है, योगदान रहा है इस सूबे में। और यूँ कहिए कि कौमी सतह पर मरकज़ी वज़ीर भी रहे और 3 बार वो सूबे बिहार के वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत ही नुमायाँ कारकर्दगी का अंजाम दिया है, जिसमें उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलाना, स्कूल में टीचरों को टीचर के तनख्वाहों में काफ़ी इजाफा करना और भूदान तहरीक में उन्होंने बहुत उसको एक्टिव कहिए रहे, हमेशा रहे और उनके ख़ानदान में से 1000 एकड़ ज़मीन गरीबों के लिए, जिसको भूमिहीन कहते हैं, भूमिहीनों के लिए योगदान दिया, दान में दिया। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बसंतराय प्रखंड में कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद बसंतराय पुलिस प्रशासन पूरी रेस हो गई है। लगातार थाना प्रभारी नरेंद्र प्रसाद यादव व सब इंस्पेक्टर गिरधर गोपाल एवं पुलिस बलों के साथ गश्त कर कोरोना से बचाव के लिए माइकिंग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। माइकिंग करने के दौरान उन्होंने बताया कि अपने प्रखंड में कोरोना मरीज की पुष्टि हो गई है, सभी लोग घर पर ही रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, साथ ही मास्क लगा करके निकले। अनावश्यक रूप से यदि कोई व्यक्ति सड़क पर घूमते पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भी भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का इलाज सिर्फ बचाव ही है। कई लोगों को सामने बुला करके मास्क लगाने और कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश का पालन करने की नसीहत भी उन्होंने दी। आप सभी बसंतराय वासियों से बसंतराय थाना पुलिस प्रशासन विनम्रता पूर्वक निवेदन करती है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को कंधे से कंधा मिलाकर रोकना है। यह तभी संभव है जब आम जनता, पुलिस प्रशासन सभी एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करेंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम होगा कि अपने बसंतराय प्रखंड में भी भिलावय पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाला गांव गोदरा में भी एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। अभी तक गोड्डा जिला सौभाग्यवश इस सीट से वंचित था, लेकिन कोरोना वायरस अपना पैर इतना तेजी से पसार रहा है कि गोड्डा जिले में भी 7 कोरोना मरीज की पॉजिटिव रिजल्ट आई है। अतः हम सभी व्यक्तियों का, पुलिस प्रशासन का और आम जनता का भी
सहयोग से ही यह संभव हो पाएगा। इस पर नियंत्रण करना संभव होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी किया हुआ गाइडलाइन जैसे कि बाइक पे ट्रिपल लोडिंग नहीं चलना है, हेलमेट का उपयोग करना है, हमेशा जब भी आप मार्केट में निकले मास्क का उपयोग जरूर करें, किसी भी सार्वजनिक स्थल पे बेवजह का भीड़ ना लगावे। इन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें और हर हाल में मास्क का उपयोग करें। खास करके छोटे बच्चे, महिलाएं और वृद्ध पुरुष जो है इन बातों का विशेष ख्याल रखें। अगर हम सभी लोग इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ेंगे तो इससे अवश्य सफलता हासिल होगी। अतः इस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकना है तो हम सभी को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और बेवजह मार्केट में ना निकले। दैनिक जरूरत की चीजें जो खरीदारी करनी है आपको, आप करें और तुरंत अपने घर में जाएं। खुद भी सुरक्षित रहें, बच्चों को भी सुरक्षित रखें, पूरा राज्य, पूरा देश सुरक्षित रहेगा।